हेलो फ्रेंड, चलिए आज क्लास 10 बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश में बात करें तो पोलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बहुपद आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद में सबसे हम लोग बेहतर से बेहतर आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे छोटा से छोटा चीज हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि बहुपद को कैसे पहचाने। तो बहुपद को पहचानने खातिर हम लोग को सबसे पहले चर मान हमको जानना जरूरी है, अचर मान, ठीक है। और देखिए तो सबसे पहले बहुपद को पहचानने खातिर हम लोग का सबसे पहले नंबर 1 में चर मान किसको कहते हैं, और 2 नंबर में अचर मान किसको कहते हैं, ठीक है ना, अचर मान, ठीक है। देखिए चर मान ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड को हम लोग क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि चर मान ए से लेके जेड तक को हम लोग कहते हैं चर मान कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग का बहुपद पहचानने खातिर सबसे पहले हम लोग को चर मान जरूरी है जानना हमको, और अचर मान किसको कहते हैं, यानी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक इसको हम ले जाएंगे। यानी जितना अंक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, चर मान कहेंगे। और ए से लेकर जेड तक में जितना अक्षर होगा उसको हम क्या कहते हैं, अचर मान कहेंगे, ठीक है ना। और एक और चीज हम लोग का जानना जरूरी है इसमें। तो 3 नंबर में क्या करेंगे, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक है। यानी कहने का मतलब यही 3 चीज हम लोग का पता रहेगा तो बहुपद पकड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा। यानी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे बहुपद पकड़ने के, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये जान लेंगे चर मान ए से लेकर जेड तक हम लोग चर मान कहते हैं। अचर मान यानी 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक अंक अपन गिनती करते चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ तक जान गए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बहुपद को पकड़े कैसे, यानी पहचान कैसे करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बहुपद को पकड़ने के लिए उसका घात देखना जरूरी होता है हम लोग का। क्या देखेंगे, घात, चर मान का घात होना चाहिए। अब देखिए बहुपद को हम लोग सबसे पहले कैसे जाने कि ये बहुपद है। अगर कोई पूछ देगा कि 3x² क्या बहुपद है, तो देखिए अगर कभी चर मान के घात पर, चर मान किसको कहते हैं, ए से लेके जेड तक कहते हैं। यानी चर मान के घात, यानी घात किसको कहते हैं, अगर x के पावर में अगर पावर होगा ना इसको घात कहते हैं, ठीक है ना। तो चर मान के घात पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा, चर मान के घात पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम कहेंगे बहुपद। उसको क्या कहेंगे, बहुपद। तो चलिए सबसे पहले क्या कहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा तो बहुपद किसको कहेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि y है, अगर y पर अगर हमारा 2 है तो कोई पूछे y² क्या बहुपद है, y²। अगर कोई पूछ देगा कि x² क्या बहुपद है, x के पावर 3 क्या बहुपद है, हाँ ये बहुपद। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या, अगर चर मान के घात पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको कहेंगे बहुपद। अगर चर मान के घात पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा यानी पावर में यानी इसको पावर कहेंगे। यानी पावर पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा, अगर चर मान के पावर में यानी पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको कहेंगे बहुपद। यानी यहाँ पर बात करेंगे अगर p के पावर में अगर 10 रहेगा तो क्या बहुपद है। कोई पूछेगा p के पावर में 10 है क्या बहुपद है, हाँ। यानी ये 10 क्या है, 10 पूर्ण संख्या है। हम पूर्ण संख्या बता दिए कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या कौन दिक्कत यहाँ तक। यानी जो चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम कहेंगे बहुपद। चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग एक पढ़ी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो नंबर 1 आता है सबसे पहले कि कोई पूछेगा, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या कोई पूछेगा क्या x बहुपद है, क्या x बहुपद है। खाली केवल यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या x केवल बहुपद है। तो आप कहेंगे केवल x। देखिए तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है कि x क्या बहुपद है, दूसरा क्या में y क्या बहुपद है, जेड क्या बहुपद है, हाँ बहुपद है। कैसे, इसके पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, 4 आता है, 5 आता है, इन्फिनिटी तक जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी x के पावर में अगर 1 है यानी कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हम क्या बोले, बहुपद को पहचानने खातिर चर मान के पावर के घात पर यानी 1 होना चाहिए, यानी जरूरी 1 है, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो एक क्या है, पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या है तो कोई दिक्कत है, यानी बहुपद है। अगर मान लीजिए y क्या है, बहुपद है, z क्या है, बहुपद है, कोई दिक्कत। अब अगर मान लीजिए अगर y के पावर
ए से लेकर जेड तक में कोई घात पावर में इसका अगर वाई के पावर अगर 6 रहेगा तो क्या बहुपद है? कैसे 6 क्या है? पूर्ण संख्या है, बहुपद है, इसको हम बहुपद कहेंगे। अगर मान लीजिए वाई के पावर 50 है तो क्या बहुपद है? हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि वाई के पावर में 50 क्या है? पूर्ण संख्या है। 50 क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। यस, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? यानी वाई के पावर में जब 50 है, ये क्या पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या जब पूर्ण संख्या रहेगा उसको हम बहुपद कहेंगे, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर चलिए अब और क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखिए, अगर पूर्ण संख्या चर मान के घात पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम बहुपद कहवे करेंगे। फिक्स है। अगर मान लीजिए x के पावर में अगर -2 क्या बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। कैसे? -2 बहुपद नहीं है। कैसे? -2 पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है। -2 पूर्ण संख्या में आता ही है। पूर्ण संख्या -2 कहाँ आया? इधर प्लस में सब होता है। पूर्ण संख्या में टोटल संख्या सब प्लस में होता है, कभी कोनो संख्या माइनस में होता ही नहीं है पूर्ण संख्या में। तो यहाँ x के पावर में -2 है, तब -2 कभी पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नो, यानी बहुपद नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी x के पावर में -2 चाहे y के पावर में -2 यानी y के पावर में -4 क्या बहुपद है? नहीं, माइनस वाला हो ही नहीं सकता है। कैसे कि पूर्ण संख्या माइनस कभी होते ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप देखिए और देखिए सबसे पहले देखिए एक बात याद रखिएगा, केवल अगर कोई चर मान के अगर पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा यानी उसके घात पर अगर पूर्ण संख्या, आप पूर्ण संख्या बता दी है कि पूर्ण संख्या बाबू 0 से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर देखिए और सीखिए, और मान लीजिए कि x के पावर में अगर 0 रहेगा तो क्या बहुपद है? अगर x के पावर में अगर 0 रहेगा तो क्या बहुपद है? हाँ, क्यों? क्योंकि x के पावर में जो 0 है वो 0 भी पूर्ण संख्या में आता है। अगर मान लीजिए देखिए 0 है ना, अगर 0 क्या है? पूर्ण संख्या में आता है। जब भी पूर्ण संख्या में आता है तो यानी इसको भी क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। y के पावर में भी 0 आता है, ये इसको अगर मान लीजिए y के पावर में अगर 0 रहेगा तो क्या बहुपद है? हाँ बहुपद है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए z के पावर में अगर 0 रहेगा तो क्या बहुपद है? हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है ना वो पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। हम बता दिए हैं कि अगर चर मान के घात पर यानी उसके पावर पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। क्या दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? यानी बहुपद पहचानने का तरीका, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अब यहाँ तक बता दिए कि अगर x के पावर में 0 भी रहेगा तो बहुपद कहेंगे, y के पावर में भी 0 रहेगा तो बहुपद कहेंगे। यानी a से लेकर z तक में कोई अक्षर के पावर में अगर घात पर उसका पूर्ण संख्या होगा तो उसको हम आसानी से कहेंगे कि ये बहुपद है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला नेक्स्ट। अब देखिए अब देखिए अब यहाँ तक अब देखिए अब क्या सीखने वाले हैं। ठीक है ना? अब अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि मान लीजिए x के पावर में -1 आ जाएगा तो क्या कोई पूछेगा ये बहुपद है? अगर x के पावर में -1 आ जाएगा तो क्या बहुपद है? देखिए कोई तकलीफ नहीं है, इसको अगर हम बताइए, अगर मान लीजिए रूट में अगर x आ जाएगा रूट में तो क्या बहुपद है? रूट में x आ जाएगा क्या बहुपद है? बहुत बेहतर ढंग से हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? देखिए इसको हम अगर कोई संख्या अगर माने कोई a से लेके z तक माने कोई अक्षर को अगर y के पर -1 होता है तो इसको कैसे लिखा जाता है? ठीक है ना? देखिए x के x करते हैं, जन मान लीजिए पाई है तो इसको मान लीजिए माइनस के पाई पार देते हैं, 1 का 1 कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको तरह हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई संख्या y से माने y के पावर माइनस से और -1 है इस पर तो इसको हम 1/y लिखते हैं। जो 1/y है 1/y है तो फिर इसको 1 - y लिखते हैं। ठीक है ना? 1 - 1 लिखते हैं, y - 1 लिखते हैं। ठीक है ना? यानी इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लीजिए कि z के पावर -1 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/z लिखेंगे। ठीक है ना? 1/z लिखेंगे। समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लीजिए यहाँ पर अगर सीखिए अगर 6 है -1 है तो 1/6 होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना? इसका मतलब इसी तरह लिखते हैं। अगर 1/6 है तो 6 - 1 अगर इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि y के पावर -2 है तो 2/y कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब सबसे पहले यहाँ जानेंगे हमारा कि पूछे हैं कि अगर y के पावर में -1 रहेगा, अगर y के पावर में -1 रहेगा तो क्या बहुपद है? तो इसी तरह तो पहले पता चल जा रहा है कि -1 है तो -1 पूर्ण संख्या होता है। नहीं, पूर्ण संख्या तो नहीं होता है ना। तो जब -1 पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है,
नहीं है, पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है, यानी इसीलिए भी कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए कि उस तरह देखेंगे तो एक बटा का हो जाएगा मेरा y हो जाएगा, एक बटा का हो जाएगा y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो माइनस भी 1 भी पूर्ण संख्या, इसी तरह भी पता कर सकते हैं कि -1 है तो माइनस तो 1 है, वहां पर पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो इसीलिए वहां पर भी कह सकते हैं कि वो बहुपद नहीं है ना। तो इस बाटा में करेंगे तो बाटा में भी। हाँ, एक और चीज जान लीजिए कि बहुपद बाटा में होता है, बहुपद को बाटा में लिखा जाता है, लेकिन उसको घात को बाटा में नहीं लिखा जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा, नोट में, नोट नंबर 1 में कर लीजिएगा कि बहुपद को बाटा में लिखा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन उसका चर मान बाटा में नहीं होना चाहिए, चर मान बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लड़का कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, कि बहुपद बाटा में होता है, बहुपद बाटा में होता है, लेकिन उसका चर मान जो घात होता है उसको बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यानी बहुपद बाटा में लिखा जाता है, लेकिन उसका चर मान बाटा में नहीं होना चाहिए, बस यही बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको बात याद रख लीजिएगा, यानी बहुपद बाटा में लिखा जाता है, लेकिन उसका चर मान बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कोई 1/2 केवल खाली 2 पूछेगा, अगर 1/2 खाली 2 पूछेगा क्या बहुपद है, तो हाँ 1/2 बहुपद है, केवल अगर इनमें x y z कुछ भी नहीं रहेगा, अगर अकेला है 1/2 तब बहुपद है। अगर ठीक है, और सिखा दे पहले कुछ और चीज ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ तक बहुपद पकड़ने में कोई दिक्कत यहाँ तकलीफ कोई पहचान में नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारा बता दी कि रूट अंदर, कोई पूछेगा x क्या बहुपद है, रूट अंदर x क्या बहुपद है। अगर मान लीजिए पूछेगा x के पावर में 4/5 क्या बहुपद है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 4/5 क्या बहुपद है, x के पावर में 4/5, y के पावर में 6 y के पावर में मान लीजिए y के पावर में मान लीजिए 7 है जी, y के पावर में 6/7 क्या बहुपद है, y के पावर में 6/7 क्या बहुपद है। तो देखिए अब इतना चीज हम लोग बेहतर से बेहतर सीखने वाले हैं कि क्या ये सब बहुपद है। देखिए मान लीजिए x के x हो गया, रूट के मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है। कभी 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ठीक है ना, 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या नहीं है बाबू, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने के मतलब रूट अंदर y रहेगा, कोई पूछे क्या बहुपद है, तब बहुपद सबसे पहले y को y लिख देंगे, और 1/, रूट के मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/, कितना होता है 2 होता है। तो जब भी अगर रूट के मान 1/2 होगा तो क्या बहुपद होगा, नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या होता ही नहीं है, पूर्ण संख्या में 1/2 आता ही नहीं, तो 1/2 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुपद इसको नहीं कहेंगे, नो, ठीक है ना, नो, यानी बहुपद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, थोड़ा इंक भर लीजिए, चलिए अब देखिए, अब यहाँ तक पता कर लिए कि रूट वाला जो रूट वाला में रूट में रहेगा, यानी एक से ए से लेकर जेड तक अक्षर अगर रूट में रहेगा तो साफ तरफ आप कह सकते हैं वो बहुपद नहीं है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। यानी जो अक्षर ए से लेकर जेड तक जड़ मान यानी रूट के अंदर रहेगा तो उसको साफ तरफ कह सकते हैं वो बहुपद नहीं है बाबू, कोई दिक्कत है। तो चलिए आप समझ में आएंगे, यानी ए से जेड तक अक्षर में, यानी ए से लेकर जेड तक चर मान में जितना रूट के अंदर रहेगा वो बहुपद कभी हो ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, x के पावर में 4/5 क्या बहुपद है, 4/5 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है बाबू, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर कोई पूछेगा y के पावर में, अगर y के पावर में 4/3 क्या बहुपद है, अगर x के पावर में 3/2 क्या बहुपद है, यानी 3/2 पूर्ण संख्या में आता ही नहीं बाबू, पूर्ण संख्या में आता ही नहीं, 4/3 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, यानी ये बहुपद कोई नहीं है, यानी ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन इसी में क्वेश्चन ऐसा ही तरह आ जाता है, वो बहुपद बन जाता है। देखिए कैसे वो क्वेश्चन, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा लग रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि देखिए x के पावर में, अगर x के पावर में 4/2 देगा, अब कहेगा बहुपद है। देखिए कैसे, अगर देखिए अगर जो नहीं कटेगा पावर में अगर बाटा में रहेगा, और जो नहीं कटेगा तो साफ तौर पर बहुपद नहीं है बाबू। लेकिन पावर के ऊपर अगर बाटा में देगा वो कट जाएगा तो साफ तौर पर बहुपद दीजिएगा, यानी 2 दूना के 4, यानी x के पावर में 2, 2 क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है, ठीक है, समझ में, यानी जो संख्या कट जाएगा पावर में वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत।
यानी जो संख्या कट जाएगा पावर में वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। बाटा में हो जाएगा तो बाटा में पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो बाटा में जब पूर्ण संख्या तो बहुपद उसको नहीं कहेंगे हम। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया मेरा सब क्लियर, ठीक है ना। यानी बहुपद बहुत अच्छा तरह से हम लोग पकड़ लिए, ठीक है ना। यानी बहुपद हम लोग अच्छा से आज हम लोग जाने, ठीक है ना। तो देखिए और हम कुछ और ज्यादा चीज और कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए अंक पाइए, ठीक है ना। तो देखिए जितना सब खतना वाला था सब कुछ हम बता चुके। अब केवल अंक वाला है, अंक वाला बता दें कि केवल अंक बहुपद होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले देखिए बात समझिए कि बहुपद अगर कोई पूछेगा 3 क्या बहुपद है, क्वेश्चन पूछेगा क्या 3 बहुपद है, इतना बात ही याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर अकेला रहेगा वो बहुपद है। आपके मन में अगर ख्याल आएगा कि बताइए ना कैसे है, तो आपको तो बताना ही नहीं पड़ेगा। लड़का लोग का तो बस 3 1 2 3 4 सब बहुपद है, केवल अंक रहेगा अकेला तब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इना की 3x रहेगा तभी बहुपद है, ठीक है ना। लेकिन अभी अंक केवल रहेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब क्या है बहुपद है बाबू, ठीक है। कैसे है तो बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 2 मिनट यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये समझने के लिए एक आपको चीज जाना जरूरी होता है कि देखिए अगर x के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान बाबू 1 होता है, ठीक है। यानी x के पावर में जहां अगर 0 होगा उसका मान ही बाबू 1 होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 5 के पावर में अगर मेरा 0 दिया है तो इसका कोई पूछेगा आंसर कितना होगा तो बाबू 1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका मान ही 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि 100 के पावर में अगर 0 दिया है तो इसका मान ही बाबू 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि 200 दिया है, 200 के पावर में अगर 0 दिया है इसका मान ही 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कोई तकलीफ नहीं है बाबू, आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब अगर मान लीजिए ये आपको सीख गए यानी इसका कोई के पावर में अगर 0 रहेगा उसका मान पूछा जाएगा तो 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए कि अब इसमें कि अब हमको सीखेंगे कि 3 बहुपद कैसे है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 3 गुने हम 1 लिख सकते हैं तो आंसर आएगा 3, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 3 के हम 1 की जगह पर हम x के पावर में हम 0 लिख सकते हैं तो आपको एक हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के पावर में 0 के मतलब 1 ही होता है, अभी हम बताएं, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब अगर गुना करेंगे तो x के पावर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए जब 3x हो गया तो अब इसका चर मान आ गया, तो चर मान के पावर में क्या आ गया पूर्ण संख्या आ गया। जब पूर्ण संख्या आ गया तब पूर्ण संख्या जब रहेगा तब बहुपद उसको कहेंगे। और कोई भी संख्या अगर रहेगा, मान लीजिए 4 है और इसको बहुपद पता करना है कि बहुपद है या नहीं है, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, चर मान को ही ले जाके हम पता कर सकते हैं बहुपद नहीं है। कभी इसी तरह नहीं बता सकते बहुपद है या नहीं, ठीक है ना। तो आपको हम इंफॉर्मेशन दे दिए कि मान लीजिए कि 1 से मान जितना अंक रहेगा अकेला रहेगा सब बहुपद है, लेकिन अब पता करने के लिए चर मान को हमको ले जाना ही पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। और वो x के पावर में 0 ले जाके पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो कभी कोई संख्या अगर रहेगा तो उसको अकेला रहेगा तो आप बता दीजिए कि उसको बहुपद हम कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3x, यहाँ पर 3x के पावर में 0, अब यहाँ पर 0 आ गया तो 0 क्या है बाबू पूर्ण संख्या है ना। जब पूर्ण संख्या है तो इसीलिए 3 क्या है बहुपद है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो चला जाए अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन दिया जाए, अब टेस्ट हो जाए जितना बहुपद हम दिए हैं, अब टेस्ट हो जाए कितना आप लोग बहुपद सीख गए और कितना हम लोग क्वेश्चन देते रहे 5। अभी हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। अब 5 क्वेश्चन में से आप लोग को जवाब देना है कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आपके सामने 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? तो अब 5 क्वेश्चन में से आपको राजा बनना है। अगर सब बता दिए तो राजा, अगर ना बताए तो गरीब। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर दिया है नंबर 1 में 3x क्या बहुपद है। तो सबसे पहले रूट में जो भी अंक रहेगा तो उसको हम बहुपद कहेंगे, केवल अकेला अंक रहेगा तो, ठीक है। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं रूट में जो भी केवल अंक रहेगा, केवल अंक, अगर मान लीजिए रूट में 10 रहेगा तो क्या सर बहुपद है? हाँ बहुपद है। 20 30 10 5 6 7 8 अगर रूट में रहेगा तो क्या बहुपद है? हाँ केवल रूट में अकेला रहेगा और किसी के साथ नहीं रहेगा तो बहुपद कहेंगे उसको। कोई दिक्कत? कैसे? तो एक चर मान लगा कर बता देंगे, ठीक है।
लेकिन अगर साथ में किसी के साथ में अगर चर मान के साथ में अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा बाबू। ठीक है, देखिए तो रूट में 3x है, तो 3 तो रूट में है, ठीक है बहुपद है। लेकिन रूट में अगर हमारा x है तो x के मान कितना होता है, अगर इसका पावर के एक रूट का मान कितना 1/2 होता है। तो यानी हमको देखिए कभी बहुपद पकड़ने के लिए चर मान की घात देखना है, चर मान की घात। ठीक है, तो चर मान की घात इस पर कितना आ जा रहा है, 1/2 आ जा रहा है। तो 1/2 कभी पूर्ण संख्या होगा नहीं। ठीक है ना, मान लीजिए रूट 3 तो बहुपद है, ठीक है 100 तो है रूट में भी, तो x के भी देखेंगे ना, तो x के तो पावर में 1/2 आ जा रहा है ना, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या है नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अगला, x तक केवल रहेगा, केवल x बा तब बहुपद बा। ठीक है ना, केवल x बा तब बहुपद बा। लेकिन यहाँ 1/x बा, 1/x को कैसे लिख सकते हैं, x - 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम बताएंगे 1/y रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y - 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जब भी पावर में कितना आ गया, -1 आ गया, -1 है कि नहीं है, तो मान लीजिए ये बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद है नहीं है बाबू, तो इसीलिए कहेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद होना चाहिए तो इसमें सभी बहुपद होना चाहिए, तभी इसको सभी हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है, तो इसीलिए बहुपद इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का दिया गया है √5, केवल √5 पूछ रहे बहुपद है, तो आपको क्या बताना है, केवल √5 क्या बताना है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल √5 है, यानी बहुपद है इसको। ठीक है ना, देखिए इसमें कभी बहुपद पकड़ने के लिए चर मान की घात देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए चर मान की पूर्ण संख्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं तो पूर्ण संख्या, 2 केवल तो पूर्ण संख्या ही है। ठीक है ना, 2 केवल है, 2 तो अकेला कभी बताए हैं अभी कि 2 केवल 2 3 4 5 केवल अकेला अंक रहे तो उसको बहुपद कहेंगे। यहाँ पे इसका चर मान भी 1 है, यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर मान की पावर भी क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी सभी ये बहुपद है, यानी इसको क्या कहेंगे, बहुपद है। इसको क्या कहेंगे, ये बहुपद है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम इसको साथ में, लेकिन ये x जो है, ये जो x है वो रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। 2 बहुपद है, क्यों कि रूट में है, वो रूट में केवल 2 है, x बाहर है बाबू। तो x के पावर में अगर 3 भी जो है तो वो 3 पूर्ण संख्या है नो, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर भी x के पावर में -2 दे दिया गया है, तो ये तो बहुपद नहीं नु कहेंगे, -2 का भी पूर्ण संख्या होता ही नहीं है, तो हम बहुपद इसको कहेंगे कैसे। ठीक है ना, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आया, बहुपद इसमें सभी होना चाहिए तब इसको पूरा हम बहुपद कहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर √2 बहुपद है, लेकिन यहाँ पे x के पावर में घात भी देख रहे भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पर घात देख लेंगे -2 यानी बहुपद ये नहीं है बाबू। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको पता लग गया कि इसमें कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप एक और 2 मिनट 1 मिनट और समय दीजिए और देखिए सबसे बेहतर अब सबसे क्वेश्चन अच्छा सिखा देना। ठीक है ना, कि बहुपद किसको किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बहुपद x y z ये सब रहेगा केवल तब बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, अगर x के पावर में अगर x की घात पर अगर a b c d g d इसको घात की यानी उसको चर मान की घात पर अगर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो उसको बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर केवल अंक रहेगा, मान लीजिए 4 हो जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बहुपद है, ये सभी बहुपद है, केवल अंक रहेगा तब। ठीक है, सीख लीजिए अब क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, अगर रूट अंदर में 5 पूछेगा, रूट अंदर में 6 पूछेगा, रूट अंदर में 7 पूछेगा, रूट अंदर में 8 पूछेगा, रूट अंदर में 9 पूछेगा, ये सब बहुपद है, केवल रूट में रहेगा, केवल अंक रहेगा तो। ठीक है, अब देखिए आगे सीखिए। अब और चीज क्या सीखना है, अब रूट अंदर में हो गया। ठीक है ना, रूट में हो गया और यहाँ तक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, लेकिन अब x के पावर में अगर कोई बाटा में संख्या रहेगा, अगर बाटा में रहेगा, अगर कट जा रहा है, कट के केवल एक अंक उस पर बच जाएगा घात, तो उसको हम बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 3 की तरीके ना हुआ, 3 दूना के 6, तो यहाँ तो 2/3 हो गया ना, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। कैसे 2/3 पूर्ण संख्या में आता ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और कोई भी संख्या अगर रूट में अकेला रहेगा तो उसको बहुपद कहेंगे। अगर रूट के साथ कोई चर मान ले लेगा तब आपको दिक्कत है, उसको तो बहुपद बनना ही नहीं, कभी बनने का नहीं करेगा। ठीक है ना, इस रूट में 6x ले लेगा तो x रूट में हो गया तो कभी बहुपद बना ही गा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। बहुपद आप लोग अच्छा से शायद आप लोग आप सीख गए होंगे। ठीक है, शायद इतना उम्मीद लग रहा है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक जय हिंद और अपना तैयारी अच्छा से तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।